हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई और बेहतर वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा विलेन चैप्टर चल रहा था। विलेन चैप्टर में द्रव के अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ रहे थे। उसमें का हमारे एक वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन हो भी चुका था। तो आज दूसरे की बारी है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक यानी आप समझ लो उसका ताप, और उन्नयन यानी बढ़ोतरी। जब किसी विलेन में कोई जब किसी द्रव में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो भी बढ़ोतरी होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। चलिए समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलायक में मिलाया जाता है। जब कोई अवाष्पशील यानी जो वाष्पित ना होता है उसे विलयन में मिलाया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है यानी द्रव में मिलाया जाता है, तो विलयन के ताप यानी क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, जो कोई द्रव है उसमें हमने अविलेय यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया, तब उसके ताप में जो भी बढ़ोतरी होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक क्वथनांक इसका टी नॉट होता है। मान के चलो ये आपका कोई विलेय द्रव है, ठीक है, इसका पहले हमने नापा तो टी नॉट था क्वथनांक यानी ताप। फिर इसमें हमने कुछ विलेय पदार्थ मिला दिए अवाष्पशील, तब इसका नापा तो इसका हो जाता है टीबी। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी है। प्रारंभिक क्वथनांक टी नॉट, विलयन का यानी विलयन कब होगा, जब विलायक में विलेय मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा, तब उसका क्वथनांक नापा जाएगा तो टीबी आता है। इस प्रकार से आपका फार्मूला तैयार होकर आता है, जो कि आपको प्रयोग करना है। आपको अच्छे से इसे लर्न भी कर लेना है, जो कि कुछ ऐसा है। क्वथनांक में उन्नयन बराबर पदार्थ मिलाने के बाद का क्वथनांक, यानी जब हमने विलयन में विलेय पदार्थ को मिला दिया था, यानी द्रव में विलेय पदार्थ को मिला दिया था, तब जो आया था यानी टीबी, और प्रारंभिक जो टी नॉट यानी टीबी माइनस टी नॉट हो जाएगा। यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन टीबी माइनस टी नॉट अगर निकालने को आ जाए कि क्वथनांक में उन्नयन निकालिए, तो हमारा सीधा सा फार्मूला है टीबी माइनस टी नॉट। अब क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो टी बी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट हो गया। ये आपका रहा फाइनल फार्मूला। दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी दिखेगा। ये रहा आप लोगों का फाइनल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ प्रयोग किए गए कि इसमें क्या किसकी सिमिलरिटी आ रही है। तो प्रयोगी के आधार पर देखा जाए, जो डेल्टा टीबी है यानी क्वथनांक में उन्नयन है, वो समानुपाती होता है मोललता के, और मोललता को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी स्मॉल। और जो एम होता है इसका मान कितना होता है, ये रहा। अब ए कहाँ से है, इसके पहले हमने मोलरता बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मोललता का फार्मूला है ये होता है, तो एम बराबर डब्ल्यू बटे एम इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और ये समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो इसका नियतांक यानी कांस्टेंट आता है के बी। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। अब अगर हम एम का मान रख दें तो हमारा पूरा फार्मूला निकल के आ जाएगा। डेल्टा टी बी को हमने सेम यहाँ पर रख दिया, बराबर के बी को हमने सेम रख दिया, गुणे का निशान लगा, एम का मान जो यहाँ पर है हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये आपका फाइनल फार्मूला निकल के आ गया डेल्टा टी बी का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिमांक के अवनमन के साथ। तो तब तक के जय हिंद।